कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेस कर सकता है। कोई भी व्यक्ति को प्रोग्रेस करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा सहारे की जरूरत नहीं होती है। आप अगर नियमित तौर पे कोई चीज के लिए आप प्रयास करते हैं, आध्यात्म में भी वो शक्ति है, जीवन में भी वो शक्ति है कि आप काम करते हुए या कभी भी आपको आगे बढ़ने का मौके मिल सकते हैं। आप विश्वविख्यात हो सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आध्यात्म में भगवान की शक्ति और वो सबसे भी आप नियमित भगवान की शक्ति पे विश्वास करते हो और प्रयास करते हो, राम राम का जप करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो भी आप विश्वविख्यात हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और आपने कितनी पढ़ाई की वो मायने नहीं रखता है। आप कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो और कुदरत आपको इतनी शक्ति के साथ आपको जीवित रखती है। आपको बस उस दिशा में कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना है, तो आप जो चाहते हो उस दिशा में आप कुछ कर पाओगे। कोई भी व्यक्ति आपका मोरल डाउन करता है, कोई भी व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उससे आप अपना मोरल मत डाउन कीजिए, अपना मनोबल मत डाउन कीजिए। आप अगर कोई दिशा में काम कर रहे हैं तो आप उस दिशा में काम करते रहिए। आप भगवान भगवान की प्रार्थना करते रहते तो भगवान की प्रार्थना में काम करते रहिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, राम राम का जप करते रहिए। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि व्यक्ति सफल हुए हैं। आप जीवन में अगर मेहनत कर रहे हैं, आप कोई चीज की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक न एक दिन आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं 3-3 4-4 बार फेल होते हैं, बाद में देखते हैं तो वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी आईजी लेवल तक पहुंचे हैं जिन्होंने 12th में फेल हो चुके हैं। तो आप अपने जीवन में अगर उस क्षेत्र में भी आप कोई दिशा में काम कर रहे हैं तो भी आप सफल होंगे। आप कोई व्यापारी वगैरह बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आपने पहली दूसरी क्लास पास की है और आपको कोई कोर अनुभव नहीं है, लेकिन आप उस दिशा में शुरुआत से मेहनत करते हैं तो आप एक दिन बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं। हल्दीराम जो व्यापारी है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत सारे पंखों की कंपनियों के मालिक हैं जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे कि जिनको सिर्फ पंखा का वाइंडिंग करना आता था, आज वो पंखे कंपनी के मालिक हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के एमबीए किए हुए लोग के उनके पास पढ़ते हैं। तो आप अपने दिशा में आगे बढ़ते रहिए, भगवान की शक्ति पे विश्वास रखिए, भगवान की शक्ति पे विश्वास रखिए। आप कौन है, किस दिशा में आपका माइंड चलता है, भगवान खुद आपको उस दिशा में पुशअप कर देगा। समझ रहे हैं? जैसे आप समझिए कि आप कोई चीज से दुखी है कि आपका कोई नुकसान हो गया, पर भगवान उस दिशा में आपको भेज रहा होगा। आप कोई चीज से दुखी है, आपका कोई नुकसान हो गया, पर आपको नहीं मालूम होगा भगवान आपको दूसरी दिशा में भेज रहा होगा। वो दूसरी दिशा में आपको जब भी मौका मिलेगा तो उस दिशा में आपको वो एंट्री करा देगा। एंट्री करा दिया यानी फिर आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कैसे ग्रास्प करते हो। ठीक है, तो आप ऐसा समझेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन आपके साथ गलत नहीं हुआ। भगवान उस दिशा में आपको मोल्ड कर रहा होगा, भगवान उस दिशा में आपको भेज रहा होगा। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है, तो उस दिशा में अपने आप को प्रेरित करते रहिए। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो व्यापार के क्षेत्र में अगर आपके लिए योग्य होगा, भगवान उस दिशा में आपको पुशअप कर देगा। आप नौकरी के क्षेत्र में हो तो उस दिशा में पुशअप कर देगा। और आपका अगर ध्येय सिर्फ अध्यात्म है, भगवान की शक्ति को देखना, भगवान की शक्ति को जानना, भगवान की शक्ति का अनुभव करना है, तो उस दिशा में कोशिश करती रहिए। सिर्फ हनुमान चालीसा, राम राम का जप, हरिओम का जप करने से भी, सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करने से भी आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास हो जाएगा, ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं और उसके लिए कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप नियमित घर में बैठे हुए भी, आप अपने रूटीन में रहते हुए भी, अपने सत्कार्य करते हुए भी आप भगवान की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और भगवान आपको जब भी उनको योग्य लगेगा तब आपको अपनी शक्ति के प्रमाण, जब भी वक्त योग्य लगेगा तब आपको बचाने के लिए, जब भी योग्य लगेगा तो आपको उस दिशा में एक अपना प्रिय भक्त समझ के आपको वो चीज में देने की जरूर कोशिश करेंगे। एक कहानी है जो अभी हिमालय के क्षेत्र में बद्रीनाथ के उधर एक साध्वी थी। वो बद्रीनाथ के क्षेत्र में, वहाँ पे वो जो साध्वी थे वो पहले बनारस थे, फिर ऋषिकेश थे, फिर उधर जो
बद्रीनाथ के ऊपर जहाँ पे पहाड़ वगैरह है वहाँ पे सिर्फ पुरुष साधक ही रुकते थे शीतकालीन में जब बर्फ पड़ता है। पर वो जो स्त्री थी वो भी वहाँ पे रुकने की उनको इच्छा हुई, तो उन्होंने मना किया और वहाँ पे कुछ उनको परमिशन भी लेना पड़ता है। तो वो बोले कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि आप लेडी हो, आप इधर शीतकालीन में नहीं रह सकते, यहाँ पे बर्फ पड़ता है और कोई नहीं होता है, ठीक है। तो पुरुष साधक तो होते हैं जो लोग शीतकालीन में वहाँ पे तपस्या करते हैं और वहाँ पे रुकते हैं। तो उसके बाद वो जो लेडी थी वो लेडी कंफ्यूज हो गई कि मैं मतलब अकेले कैसे उधर रहूंगी, और मैं नीचे तो आश्रम में रही हूँ लेकिन उधर मैंने सन ठंडी में नहीं रही। तो आप बिलीव करो कि वो नियमित 2-3 दिन तक उस कंफ्यूजन में थी कि क्या करना चाहिए। उतने में फिर क्या हुआ कि इसको सडन रात में 2 बजे के लमसम हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी ने बोला कि भाई तू क्यों चिंता करती है, बोले तू उधर जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद हनुमान जी ने उसको कुछ हाथ में लड्डू दिया और फिर उसके बाद तुरंत वो सपने में अंतर्ध्यान हो गए। तुरंत वो लेडी की आँख खुल गई तो उसने फिर फाइनल किया कि नहीं, मैं रहूंगी, हनुमान जी ने मुझे कहा है, वो मेरे साथ है, तो फिर मैं उधर इतनी बर्फ में वहां पे रुकूंगी। ये वो लेडी अभी भी है, साध्वी अभी भी अवेलेबल है, पर वो जो उनके साथ बीता वो मैं आपको जाहिर कर रहा हूँ, अभी भी साध्वी है, वहीं पे ही है। तो उसके बाद वो जो साध्वी थी वहां पे फिर उसने उसकी सहेली को कहा, सहेली यानी देयर वाज टू लेडी, ठीक है, अनदर एक दूसरी साध्वी थी। तो वो बोले कि मैं शीतकालीन में भी वहां पे रुकने वाली हूँ। तो बोले कि नहीं, वो मैं तो नहीं रुकूंगी, तुमको रुकना है तो रुको, पर तुम उधर अकेले रहोगे, तुमको कोई बात का डर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को कल रात को हनुमान जी मेरे स्वप्न में आए और हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिंदास आप उधर रुकिए। वो लेडी ने विश्वास नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने लेडी ने कहा कि हनुमान जी ने तुमको कहा है, मुझे तो कहा नहीं है, तो फिर तुम रुको, मैं नहीं रुकूंगी। फिर वो लेडी, जिस दिन ये बातचीत हुई उसी दिन रात को जब वो सोई तो रात को उसके स्वप्न में भी हनुमान जी, और हनुमान जी ने उसे कहा कि तुम भी उसके साथ रुको और किसी बात की चिंता है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ में। तुरंत उसके आंख एकदम उठ गई झट से। फिर रात को 3-4 बजे उसने अपनी जो सहेली उठाया, बोले आज मेरे सपने में भी हनुमान जी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भी रुक सकती हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी। फिर वो लेडी भी मतलब बद्रीनाथ में वहाँ पे रुकी और उन्होंने अभी भी वहीं पे ही है, और जैसे नॉर्मल टाइम होता है और उसके बाद जो शीतकालीन टाइम होता है वहाँ पे भी रुकी, और वहाँ पे भी जो तप करना, तपस्या करना हुआ, ध्यान करना हुआ, वो उसी दिशा में है। और तो उन्होंने भी शादिका ने शेयर किया कि नहीं, ऐसा हुआ था उनके साथ, ठीक है। और हमें भी कहीं से जानकारी मिली तो हम आपको बता रहे हैं। तो ये समझिए कि ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे लोगों को अनुभव हुए भी हैं। और आपका जो दृढ़ विश्वास है, आप जितने ज्यादा अछूते होंगे उतना ज्यादा आपका चीज पे असर होगा। अछूते यानी सिर्फ भगवान की शक्ति पे आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास हुआ तो चाहे वो नौकरी हुआ, व्यापार हुआ, चाहे वो ईश्वरीय शक्ति हुआ, आप उसको अनुभव कर सकते हैं और भगवान उस क्षेत्र में आपको खींच लेंगे। अपने से ज्यादा भगवान भगत की चिंता करते हैं। आप भगत है तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जय श्री राम, राधे राधे।